2 हफ्ते में ईरान पर मुकम्मल फतह हासिल कर लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने 14 रोज़ की डेडलाइन दे दी। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दी गई इस डेडलाइन के बाद पासदारान इंकलाब ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। क्या होने जा रहा है, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, ट्रंप कह रहा है जनाब 2 हफ्ते हैं, 2 हफ्ते में ईरान पर मुकम्मल फतह हासिल कर लेंगे। क्या करने जा रहा है ट्रंप? देखिए, पहली बात तो ये है कि उसने मुकम्मल फ़तह का लफ्ज़ इस्तेमाल करके ये साबित किया है कि वो 2 हफ्ते के बाद एक जंग शुरू करने लगा। ये मुज़ाकरात वाली अगर बात होती तो वो कहता मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ट्रंप ने कैटेगोरिकली मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जो उसने एक वीडियो के ज़रिए की है, वीडियो लिंक के ज़रिए, उसमें उसने साफ लफ्ज़ों में कहा कि हम 2 हफ्ते के बाद ईरान को फ़तह करने जा रहे हैं और मुकम्मल फ़तह कर लेंगे। ये ट्रंप ने पहली मरतबा नहीं कहा है। 26 फरवरी को भी बयान मैंने उसको उठाया, वो भी देखा, वो भी यही था कि हम ईरान को फ़तह करने जा रहे हैं। 28 फरवरी को भी उसने कहा कि हम ईरान को फ़तह करने जा रहे हैं। जब अली ख़ामनेई को शहीद किया, उसके बाद उसने कहा ईरान की फ़तह दूर नहीं है। ये आप उस वक्त से लेकर आज के दिन 101 दिन हो गए इसको। अब तक तो फतह नहीं कर सके। 100 मरतबा उसने ये गीदड़ बबकी लगाई है कि वो ईरान को फ़तह करने जा रहा है और वो फ़तह कर लेगा। असल में हो ये रहा है कि अमेरिका के अंदर ही एक बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप जो है वो क्रिएट हो गया है और उसके अंदर इसराइल की मुखालफत की जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप के इस इक़दाम की मुखालफत की जा रही है। इसमें डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन सब शामिल हैं और सारे लोग मिलकर जो इस पर प्रेशर डाल रहे हैं कि वो इस जंग से बाहर निकले। अब इसने 2 हफ्ते का जिक्र कर दिया। पहले इसने कहा इसराइल और ईरान आपस में जंग बंद करें, फिर इसने कहा वो एटमी जो मवाद है, वो जो यूरेनियम, ज़ुर्दा यूरेनियम है, वो हासिल कर लेगा। कोई एक कामयाबी, आप भी मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ, हम दोनों मीडिया देखते रहते हैं, कोई एक कामयाबी अमेरिका इन 101 दिनों की बता दे कि उसने ये कामयाबी हासिल कर ली है। इन्होंने दावा किया कि सारी बहरिया ख़त्म कर दी, दोबारा हमला हो जाता है और उनकी बहरिया उसी तरह काम कर रही है और उनकी स्पीड बोट्स उसी तरह काम कर रही हैं। उनके मिज़ाइल्स इन्होंने कहा कि हमने उनको तबाह कर दिया है। उनकी मिज़ाइल सिटीज़ आज भी मौजूद हैं, बिल्कुल आज भी मौजूद है और कल उन्होंने अपने मिज़ाइलों से ही इसराइल पर हमला किया। फिर इन्होंने कहा कि उनके एटमी जो है रिएक्टर्स, उसको तबाह कर दिया गया है, वो आज भी मौजूद है। और उसके बाद नाकामी ये कही कि हमें वो इतना गहराई में मौजूद है कि हम उसको निकाल नहीं सकते हैं और जब तक ईरान उसकी इजाज़त नहीं देगा। फिर उन्होंने कहा रजीम चेंज होने जा मुझे एक टारगेट जो है इन 101 दिनों में एक भी पूरा नहीं हुआ। और हुआ क्या, आपने और मैंने अभी कुछ देर पहले बात की थी कि इज़राइल का 100 अरब डॉलर से ज़्यादा डूब गया, अमेरिका का 200 अरब डॉलर से ज़्यादा डूब गया। हुआ कुछ नहीं, उल्टा आपने हरमज़ में एक टैक्स लग गया। जो कंपनी वहाँ से जहाज़ गुजारना चाहती है ईरान को पैसे देती है और सुपर पावर्स अपने जहाज़ गुजार रही हैं वहाँ से। हाँ जी, पैसे देके गुजार रही हैं। पैसे देके इवन इनके जो इत्तेहादी हैं अमेरिका के, मसलन लेट से जनूबी कोरिया और जापान ने अपने जहाज़ गुजारे हैं वहाँ से और पासदारान इनकलाब ने उनको गुजरने का रास्ता दिया है डॉलर्स लिए। तो इसका मतलब ये है कि बुरी तरह से एक नाकामी है जिसको छुपाने के लिए अब वो 2 हफ्ते की बात कर रहा है। देखें, 2 हफ्तों में क्या वो कोई एटमी हमला करने जा रहा है? 2 हफ्तों में क्या कोई नया बहरी बेरा जो है वो आपने हरमज़ में जाएगा? 2 तो वो तबाह करा चुका, तीसरा मौजूद है वहाँ पे। तो 2 हफ्तों में क्या ईरान में बड़ी तब्दीली आने वाली है? कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। मैं आपको बड़ा सिंपल सा बताता हूँ। ईरान में जो आप यूँ समझें कि जो सॉफ्ट लोग थे, जो कि समझे जाते थे कि ये लोग जो हैं ये जंग नहीं चाहते हैं, उनमें अली ख़ामनेई नंबर 1 थे। बिल्कुल ऐसे ही, जिन्होंने कहा था कि हम एटमी हथियार नहीं बनाएंगे। अली लारेजानी थे जो ये बात बड़ा सॉफ्ट चेहरा थे। वो चेहरे एक के बाद एक ये ख़ुद ख़त्म करते गए और अब वहाँ पे बाकर कालीबॉफ है। बाकर कालीबॉफ पासदारान का रहा है किसी ज़माने में हिस्सा, बिल्कुल। और अब्बास अरागची है, अब्बास अरागची भी पासदारान इनकलाब में रहा। सबसे बड़ी बात है कि मुश्तबा ख़ामनेई रहा। अब ये वो लोग हैं जो कि जंग के नज़रिए से देखते हैं, जंग के नज़रिए को सामने रखते हैं और ये 2 हफ्ते वाली बात ये सिर्फ एक अपने लोगों को खुश करने के लिए है। असल में शायद जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें ईरान की टीम ने 1 हफ्ते के बाद अमेरिका में खेलना है, शायद उसकी शिकस्त की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। मुझे ये लगता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पास ईरान के मिसाइल्स का जवाब नहीं है, अब तक तो नहीं है। इस वक्त तक जब हम आप बात कर रहे हैं तो इनका अपना थार्ड, पेट्रियाट, इनका एरो, इनके तमाम दिफाई निज़ाम सिस्टम्स जो हैं ईरान ने तबाह करके दिखा दिए।
कौन सा कोना इसराइल का या यूँ समझे कि मिडल ईस्ट का बाकी रह गया है जो ड्रोन्स जहाँ पे ना पहुँचे हों या वहाँ पे मिसाइल ना पहुँचे हों। अभी भी इसराइल ये तस्लीम कर रहा है कि वो उसने बहुत सारे मिसाइल्स को नकारा बनाया है आसमान में ही, लेकिन सारे नहीं। और ख़ुद उसने तस्वीर जारी की हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों पर जो मिसाइल्स के टुकड़े हैं वो पड़े हैं या मिसाइल गिरा हुआ है, वहाँ पे तस्वीर लोग बना रहे हैं। तो ईरानियों ने अभी तक की मुकम्मल तैयारी कर रखी है। बाकर कालीबोफ समेत इब्राहिम हैदरी समेत तमाम लोगों के बयान सामने आ गए हैं कि हमने जंग के लिए तैयार हैं। अमेरिका जो चाहता है मुज़ाकरात चाहता है मुज़ाकरात करे, जंग चाहता है जंग करे। बल्कि एक बड़ा खूबसूरत बयान उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि हम बैक वक्त मुज़ाकरात की टेबल और जंग का मैदान भी गर्म रख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक बड़ी बात है। देखें फ्रस्ट्रेशन लेकिन ये उनकी तैयारी पूरी है ना, वो अपनी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं। वो अगर कोई मैदान जंग में आना चाहे वो मैदान जंग में भी आ जाएंगे। साथ टेबल पर भी उनकी तैयारियां चल रही हैं और उनके मुज़ाकरात के लिए मामला सारे चल रहे हैं आगे। देखें अभी तक तो अमेरिकन मीडिया प्रो अमेरिकन बयानिए पर है, बयानिए पे इसके बावजूद माइक उतार कर फेंक कर इंटरव्यू छोड़कर भागा डोनाल्ड ट्रंप। और इसके बावजूद कि उसने उस इंटरव्यू के अंदर CNN, CNBC समेत बहुत सारे इदारों के नाम लेकर कहा कि ये मेरे खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। अभी वो मेरा ख्याल है आधा सच भी नहीं दिखाते हैं, नहीं दिखाते। वो पूरे का पूरा या 70-98% जो है वो झूठ चला रहे होते हैं। अभी अपाची हेलीकॉप्टर वाले मामले को ही ले लें, गिराया ईरान ने है, छुपा रहे हैं क्योंकि अमेरिका अब चाहता है कि किसी तरह से वो इस जंग से दूर रहे, इन्वॉल्व ना हो। अब 2 हफ्ते की जो धमकी है, आपको याद होगा जब ये जंग शुरू हुई थी तो मार्च 11 को इन्होंने कहा था कि ईरान की सकाफत को ख़त्म, ईरान की सकाफत ही ख़त्म कर दी बिल्कुल जाएगी। ऐसे ही है। और उस रात मुझे याद है वो पीर और मंगल की एक सकाफत जो है ना पूरी तबाह बर्बाद कर देंगे। पीर और मंगल की दरमियानी शब थी और मैं यकीनन रात को नहीं सोया था। मुझे ये लगता था कि सुबह को शायद वो तो अल्लाह पाक की जानिब से करिश्मा हुआ कि पाकिस्तान इसके अंदर आ गया और वो जंग उस वक्त टल गई। लेकिन अमेरिका उस वक्त भी वैसा हमला करने की पोजीशन में नहीं था। ईरानी उस वक्त भी तैयार थे कि वो बड़े से बड़ा हमला भी जो है उसको रोकेंगे। और उन्होंने जो मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिकन अड्डे थे उनका निशाना बांध रखा था, जो आज भी है। जैसे ही ये कोई हरकत करेंगे वो इन अड्डों को उड़ा देगा। उसके पास ना मिसाइल्स की कमी है, ना ड्रोन्स की कमी है, ना जज्बे की कमी है, ना फ़ौज की कमी है। वहाँ का हर शख्स जो है एक फ़ौजी है और इस वक्त वो जज्बा शहादत से। ये 14 दिन वाली जो बात की, मैंने आपसे सुबह भी बात की थी कि मुहर्रम आ रहा है और ये मुहर्रम में शरारत कर सकता है। बिल्कुल मुहर्रम में शरारत कर सकता है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि जब जज्बा हुसैनी ज़िंदा हो, शहादत जो है वो ज़िंदगी की अलामत बन जाए, तो फिर मौत से नहीं डरा जाता, फिर मौत का सामना किया जाता है। और इस मरतबा शायद अमेरिका को और इसराइल को बहुत बड़े पछतावे का सामना करना पड़े। ईरान बड़ी भरपूर तैयारी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।